गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगले पार्ट में हमने चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर उसमें हमने अभ्यास के क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। आज हम स्वाध्याय के क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। जैसे स्वाध्याय क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्वाध्याय के क्वेश्चन 1 के अंदर क्वेश्चन 1, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो कौन कौन आए थे? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। क्वेश्चन 2, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। क्वेश्चन 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो मैंने आपको जब चैप्टर समझा तब बताया था कि काले मुंह वाला जो होता है वो लंगूर होता है, बंदर नहीं होता। तो लंगूर का मुंह काला होता है। क्वेश्चन 4, तालाब में क्या था? तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख थी। क्वेश्चन 5, गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। क्वेश्चन 6, कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक क्या होता है? तो कछुए का रक्षक उसका आवरण है। क्वेश्चन 7, विदेशी पक्षी का नाम क्या है? विदेशी पक्षी का नाम कातुआ है। सबसे बड़ा पक्षी का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन था? तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। स्वाध्याय का क्वेश्चन 2, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है, पेड़ पर बंदर लटक रहे हैं। तो इसका आंसर है पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, यानी यहाँ बंदर है तो बंदर बंदरिया। तो उसी हिसाब से हमें करना है। तो इसमें क्वेश्चन 1, तालाब में हाथी नहा रहा है। तो उसके आंसर आएगा कि तालाब में हाथीनी नहा रही है। 2, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहे हैं। तो रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। 3, जंगल में मोरनी नाच रही है। यहाँ मोरनी है तो जंगल में मोर नाच रहा है। 4, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमें करने हैं। उसके बाद स्वाध्याय का क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए जंगल के दृश्यों का वर्णन कीजिए। आपको यहाँ एक चित्र दिया गया है जंगल का, उसका आपको देख के वर्णन करना है। जैसे हम करेंगे कि जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक पेड़ पर क्या है? बंदर है। तो हम लिख भी सकते हैं कि एक पेड़ पर बंदर है, ये रहा। मेरे टेक्स्ट बुक में अच्छे से नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ बंदर है। फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ बहता हुआ झरना भी है, उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ और दूसरे किनारे क्या है? हाथी खड़ा है। फिर शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। हिरन पानी पी रहा है। बतख पानी में तैर रहे हैं। जंगल में हरी हरी घास भी दिखाई दे रही है। हरी घास पर क्या कौन है? खरगोश बैठा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यह जंगल का दृश्य है। तो आपको इसी प्रकार लिखना है, वो मैं आपको लिख के भेज दूँगी, आप उसी प्रकार लिखोगे। उसके बाद क्वेश्चन 4 है स्वाध्याय का कि चित्र के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको ये चित्र देखना है, पिक्चर देखना है और उसी के आधार पर आपको यहाँ जो खाली जगह है वो भरनी है। तो खाली जगह जोर से गरजा। तो इनमें से कौन जोर से गरजता है? तो शेर जोर से गरजा। फिर दूसरा, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था। तो एक सींग वाला कौन है? तो गेंडा। तो चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था। तीसरा, तालाब में खाली जगह तैर रही थी। तो हम देख सकते हैं इसमें से तालाब में बतख ही तैर सकती है, तो तालाब में बतख तैर रही थी। 4, हरियल खाली जगह टें टें करता है। तो टें टें कौन करता है और हरियल कौन है? तो तोता। तो हरियल तोता टें टें करता था। उसके बाद स्वाध्याय का क्वेश्चन 5, चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। आपको यहाँ चित्र दिए गए, उसको आपको पहचानना है। फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, उसमें उसके नाम लिखे। तो आपको ढूंढ के वो लिखने। जैसे पहला पिक्चर किसका है? शेर। फिर मूंगफली, केले, गेंडा, भालू, मछली,
उसके बाद यहाँ सामने मगर, फिर ये क्या है गौरैया, तोता, मोर। ये किसका चित्र है सबसे बड़ा पक्षी? शुतुरमुर्ग और हाथी। तो आपको ऐसे ही टेक्स्ट बुक में लिखना है। तो स्टूडेंट आज इतना ही। आपको आज का होमवर्क है कि क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको नोटबुक में लिखना है हिंदी का, और 4 और 5 टेक्स्ट बुक में करना है। आगे का अभ्यास हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।